मैं सुधाकर कुमार। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा और अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न होता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन के राजा एक वंशानुगत होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। इसका कारण आर्टिकल 53 है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति की भी शक्तियां सीमित होती है दोस्तों। इसका कारण आर्टिकल 74 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। वहीं राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग सीधे करेंगे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी भाग लेती हैं। यह शक्ति 17वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को यह संशोधन 1992 में हुआ था। कार्यकाल की समाप्ति होने पर भी राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। इसका कारण आर्टिकल 56 है, जिसमें कार्यकाल संबंधी राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल संबंधी बात कहा गया है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसका कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका कहना है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण, बोले तो विधानसभा किसी कारणवश बर्खास्त हो गई है तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और न ही इसके निर्वाचन को अवैध ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों के एमएलए का मत का मूल्य अलग अलग होता है। इसका कारण आर्टिकल 55 है, जिसमें एमएलए के मत के मूल्य को बताया गया है, जिसके अनुसार एक फॉर्मूला राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई उस राज्य के टोटल एमएलए गुना 1000 होती है। लोकसभा के सदस्य का मूल्य और राज्यसभा के सदस्य का मूल्य, मत का मूल्य दोनों समान होता है। इसका कारण आर्टिकल 55 है, जिसमें एमपी के मत के मूल्य को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के सभी विधायकों के मत का योग डिवाइडेड बाई संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, चाहे तो वह लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे यदि वह उच्च सदन के सदस्य हो। इसका कारण आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 54 है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन में, बोले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के उच्च सदन सदस्य, बोले तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक संसद को अथवा विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन से पूर्व उसे अपनी पद छोड़ना पड़ता है। इसका कारण आर्टिकल 59 है, जिसमें पद की शर्तें की बात कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होते ही उसे अपने पद से रिक्त समझा जाएगा यदि वह लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य है तो। राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। यह बात आर्टिकल 71 सब क्लॉज 1 में कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति के योग्यता का निर्धारण संसद करता है। यह बात आर्टिकल 71 सब क्लॉज 3 में कहा गया है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं।
यह बात आर्टिकल 56 के 1 में कहा गया है। अर्थात 56 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जस्ट देना पड़ता है। यह विवाद आर्टिकल 56 के 2 में कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका कारण महाभियोग में विधानसभा सदस्य का भाग नहीं लेना है, लेकिन यह भी आर्टिकल 54 के तहत कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिए थे। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश पदावधि से पूर्व रिक्त हो जाती है तो किसी भी हाल में 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। यह बात आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 में कहा गया है और वहीं आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद पदावधि से रिक्त हुआ है तो पदावधि से पहले निर्वाचन करा लिया जाएगा। यह बात आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 में कहा गया है। यदि राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व रिक्त हो जाती है तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। इसका कारण आर्टिकल 65 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों का नेतृत्व दायित्व उपराष्ट्रपति करेंगे। इसी आर्टिकल के तहत संसद एक कानून बनाती है जिसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, जिसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति आएंगे और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजे आएंगे, बोले तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ जज जो है राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है। यह 2 केस में हो सकता है दोस्तों। अगर मंत्रिमंडल ही अनुशंसा कर दे राष्ट्रपति से, यह बात आर्टिकल 74 के 1 में कहा गया है, अथवा मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत अगर खो दिया जाएगा तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर उस लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक का आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह बात आर्टिकल 108 में लिखा गया है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह बात आर्टिकल 118 के 4 में कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करते हैं। प्रश्न उठा, अध्यादेश कब जारी करते हैं राष्ट्रपति? तो जब सदन के सत्र में कोई भी सदन ना हो अथवा एक भी सदन हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रश्न उठा, उस अध्यादेश का जो वैलिडिटी है कब तक रहेगा? तो यह अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही इसका वैलिडिटी रहता है। राष्ट्रपति बहुत सारे कार्यपालिकाओं को नियुक्त करता है, जिनमें से भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इत्यादि को नियुक्त करता है। आर्टिकल 160, अगर असाधारण परिस्थिति हो जाए राज्यपाल को लेकर के, किसी राज्य में असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेंगे।
यह बात आर्टिकल 160 में लिखा गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधिक संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को, जो कि आर्टिकल 143 में लिखा गया है। संसद के संबोधन के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बिहार के भी राज्यपाल कभी रह चुके थे। राष्ट्रपति बीबी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब वह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद सुनवाई चल रहा था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडमिन ल्यूटियंस के द्वारा बनाया गया था। जय हिंद, जय भारत।